अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। हम टेम्परेरी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात कर रहे थे और परमानेंट मैग्नेट्स की भी बात कर रहे थे। इसके साथ साथ हमने देखा कि कौन से मटेरियल्स जो हैं वो हमारे पास मैग्नेटिक होते हैं और कौन से नॉन मैग्नेटिक होते हैं, और ये हमने बड़ी डिटेल के साथ कल लर्न कर लिया था। आज हम एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट्स की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं और हमारे पास मैग्नेट्स की 3 एप्लीकेशंस हैं। नंबर 1 इज़ मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग, कि किस तरह से हम मैग्नेट को यूज़ करके मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी कि कुछ डिवाइसेस के अंदर मैग्नेट की मदद से इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग स्पीकर्स जो हैं यूज़ करते हैं, उसमें भी हम परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हैं वो यूटिलाइज करते हैं, जिससे हम साउंड वेव्स जो हैं क्रिएट करते हैं। इसी तरह हम डोर लॉक्स को देखते हैं, तो डोर लॉक्स में भी हम लोग मैग्नेट्स जो हैं वो यूटिलाइज करते हैं। तो ये 3 एप्लीकेशंस जो हैं वो इसमें मेंशन्ड हैं और आज हम इन तीनों को डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले है हमारे पास मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग। जी, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग जो है वो एक ऐसा मेथड है जिसमें हम साउंड्स, पिक्चर्स एंड डाटा जो है उसको स्टोर कर सकते हैं। सिलेक्टिव मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल्स, कि हम कुछ मटेरियल्स की सिलेक्टिव मैग्नेटाइजेशन करके उसमें पिक्चर्स, साउंड्स, डाटा को स्टोर कर सकते हैं, और वो जो हमारे पास डेटा होगा वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में होगा और उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग की। तो हम मूव करते हैं डायग्राम की तरफ। तो आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है। इस डायग्राम में हमारे पास एक ये मैग्नेटिक स्ट्रिप है, बेसिकली एक स्ट्रिप है, उसके ऊपर हमने कोटिंग की हुई है मैग्नेटिक मटेरियल की, और वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। ये स्ट्रिप मूव कर रही है और ये हमारे पास टेप हेड है। ये जो आपको गोल सा नज़र आ रहा है बोल्ट की फॉर्म का, ये एक मैग्नेटिक टेप हेड है। ये स्टैटिक है और ये नीचे से इसके क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो जब हम इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं इस बोल्ट को, जो कि प्योर आयरन या फिर आयरन ऑक्साइड से या क्रोमियम ऑक्साइड या फिर कोबाल्ट से मिलकर बना हुआ है, तो ये क्या होता है कि जो हमारे पास पिक्चर, साउंड और डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन की फॉर्म होती है, अगर हम उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में हम जब इसको देते हैं तो ये जो है ये यहाँ पे क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ से हमारे पास अनमैग्नेटाइज या मिस अलाइंड डोमेन्स आ रही हैं। जैसे ये मूव करती हैं तो सिलेक्टिवली ये क्या करता है, उसको अलाइन करके मैग्नेटाइज कर देता है और इन्फॉर्मेशन जो है वो इस स्ट्रिप के ऊपर रिकॉर्डेड हो जाती है। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग। ओके, सो हम आगे चलते हैं। आगे है कि मेथड क्या है कि अगर आपने डेटा स्टोर करना है तो मैग्नेटिक टेप को हम मूव करते हैं टेप हेड के नीचे। तो आपने अभी देखा था कि हम इस टेप हेड के नीचे इस स्ट्रिप को क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो क्या कर रही है, अलाइन कर रही है मैग्नेटिक डोमेन्स को। सिलेक्टिवली ये अलाइन करती है, यानी कहीं पे इसने अलाइन कर दिया, कहीं पे छोड़ दिया, कहीं पे अलाइन कर दिया, कहीं पे छोड़ दिया। तो इस फॉर्म में जो है वो इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। ओके, आगे चलते हैं हम। तो कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग के लिए। तो आप आयरन ऑक्साइड को यूज़ कर सकते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड को यूज़ कर सकते हैं, प्योर आयरन को यूज़ कर सकते हैं और कोबाल्ट को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक का पहला पार्ट, जिसमें हमने मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग जो है उसको हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं आगे स्पीकर की तरफ। ओके, तो स्पीकर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जिसे हम यूज़ करते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन हम ये साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, स्पीकर के अंदर होते हैं मैग्नेट। तो स्पीकर मैग्नेट को यूज़ करते हुए साउंड प्रोड्यूस करते हैं एयर की वाइब्रेशन से। फाइन, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये कोन नज़र आ रही है, इसे कोन भी कहते हैं और डायाफ्राम भी कहते हैं। और ये जो आपको स्पाइरल शेप में नज़र आ रहा है इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। और ये जो आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है ये परमानेंट मैग्नेट है। तो परमानेंट मैग्नेट के दरमियान में हमने जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रखा हुआ है।
ओके, तो हमें पता है कि जब भी हम किसी भी जो ये स्पाइरल शेप के जो हमारे पास सोलिनॉइड होता है, इसके अंदर जब हम करंट पास करते हैं तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो जब हम इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं, स्पीकर को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसमें जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इस परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से इस स्प्रिंग पे क्या लगती है, फोर्स। तो ये अप एंड डाउन क्या करता है, मूव करता है। और इसके साथ यहाँ पे हमने कनेक्ट किया हुआ है कोन। तो जैसे जैसे ये मूव करता है, साथ साथ ये कोन भी मूव करती है। कोन मूव करती है तो यहाँ एयर के पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, जिसकी वजह से साउंड जो है वो क्या होता है, क्रिएट होता है। तो इस तरह से हम जो है वो स्पीकर की मदद से उसमें मैग्नेट इस्तेमाल करके, दो डिफरेंट मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट को यूटिलाइज करके साउंड वाइब्रेशंस जो हैं वो क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ मेथड लिखा हुआ है कि इसमें हमने परमानेंट मैग्नेट जो है वो बिल्कुल स्पीकर के सेंटर में रखा हुआ है। उसके बाद उसी मैग्नेट के बीच में हमने जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रखा हुआ है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम प्रोवाइड करते हैं। तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो है मैग्नेटिक फील्ड बनती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो इंटरेक्ट करता है परमानेंट मैग्नेट की फील्ड के साथ, जिससे वाइब्रेशंस होती हैं और अल्टीमेटली साउंड जो है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ओके, सो नाउ इसी तरह माइक्रोफोन है। तो स्पीकर में जो है आपने देखा कि हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं साउंड वाइब्रेशंस में, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन माइक्रोफोन में हम इसका रिवर्स प्रोसेस करते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, वाइब्रेशंस को जो है वो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप बात करते हैं तो जो इसमें कोन होती है वो वाइब्रेट करती है और वो इसको, इस एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो माइक्रोफोन में आप साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था इसका माइक्रोफोन का। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं कि डोर लॉक्स कैसे काम करते हैं। तो डोर लॉक को पढ़ाने की बजाय मैं आपको समझाता हूँ कि ये काम कैसे करते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास डोर है और ये इसका फ्रेम है। फ्रेम के साथ हमने लगाई हुई है मेटल बार और डोर के नॉब के साथ बिल्कुल हमने लगाया हुआ है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो होता ये है कि जब हम इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो बगैर इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं कर सकता। तो जब हम इसे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इस बार को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है और ये इसके साथ बिल्कुल लॉक हो जाता है। तो ये मैग्नेट जो है हम इस्तेमाल करते हैं डोर लॉक्स के लिए। और ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, एमरजेंसी एग्जिट्स के लिए होटल्स में, इसी तरह रेस्टोरेंट्स में यूज़ होते हैं, इसी तरह रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में जो है वो इस तरह के डोर जो हैं वो यूटिलाइज होते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डोर लॉक्स यूज मैग्नेट फॉर देयर वर्किंग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अटैच टू द फ्रेम ऑफ डोर एंड मेटल प्लेट इज अटैच टू द डोर। ये वही बातें हैं जो मैंने अभी आपको डायग्राम में समझा दी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग, उसके बाद हमने स्पीकर्स के बारे में पढ़ा और तीसरा हमने जो आज स्टडी किया है दैट इज़ डोर लॉक। तो ये 3 एप्लीकेशंस हैं। आई होप सो कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा और ये बहुत ही इजी हैं। इनमें से कुछ एमसीक्यूज़ जो हैं वो अक्सर बोर्ड में आ जाते हैं, जैसे कि स्पीकर में हम कितने मैग्नेट यूज़ करते हैं और कौन कौन से यूज़ करते हैं। ऑलराइट, इसी तरह से हम जो है वो हमारा मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग में जो है वो हम कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ करते हैं वो आपने बताना है कि हम आयरन, प्योर आयरन यूज़ करते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं। इस तरह डोर लॉक में हम कौन सा मैग्नेट जो है वो यूज़ करते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे से जो है वो एमसीक्यूज़ आ सकते हैं जिनको आप इजीली टैकल कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। सो दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।